जेके जी की रजिस्ट्री कराओ। यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जेके जी सोसाइटी में जोरदार हंगामा देखने को मिला। इसकी क्या वजह है, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, सोसाइटी के सारे लोग सड़क पर उतर आए, आखिर वजह क्या है? देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जेके जी पाम सोसाइटी है और यहाँ पर रजिस्ट्री बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और चूंकि लोगों की फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं हुई है, लिहाजा वो सैटरडे संडे खास तौर से वीकेंड का जो टाइम है उसको वो धरना प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि सारा पेमेंट कर दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, लेकिन मालिकाना हक अब तक नहीं मिला है। और नहीं मिला है इसलिए लोग परेशान हैं, हैरान हैं और उनको समझ नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। अंत में उनके पास जो विकल्प बचता है वो धरना प्रदर्शन का बचता है, नारेबाजी का बचता है। और लोग मजबूर हैं नारेबाजी करने के लिए, परेशान होकर के, क्योंकि उनकी लाखों की जो संपत्ति है उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, मालिकाना हक नहीं मिला है। और परेशानी इस बात की है कि न उस फ्लैट को वो बेच पा रहे हैं, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति किसी फ्लैट को खरीद पा रहा है, क्योंकि लोन अवेलेबल नहीं है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी जो है उनके तरफ से भी कोई ख़ास वो नहीं मिल रहा है, लोगों की बातों की सुनवाई नहीं हो रही है। और जो बिल्डर जो है वो बदमाश है, वो बेईमानी पर उतर आया है। जो लोगों से जो पैसे लिए गए हैं उस पैसे को उसने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जमा नहीं करवाया है और लिहाजा लोगों की जो फ्लैट्स हैं वो आज भी एज इट इज़ पड़े हुए हैं, वो रजिस्ट्री के लिए परेशान हैं। कई बार उन्होंने अथॉरिटी का चक्कर लगाया है, स्थानीय प्रशासन का चक्कर लगाया है। उन्हें उम्मीद होती है हर बार जब सरकार बदलती ही या सरकार के तरफ से कोई रजिस्ट्री के मामले में सदन में उठाया जाता है, लेकिन नतीजे जस के तस हैं, ढाक के तीन पात कहते हैं। और वही हाल है कि वो मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साक्षी जी नीरज जी, अक्सर ये देखा जाता है हर सैटरडे संडे जहाँ पे लोगों को अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए, वो सड़क पर उतरकर बिल्डर के खिलाफ जोरदार हंगामा करते हैं। आखिर कब तक ये होता रहेगा? कब तक बिल्डरों के खिलाफ नकेल नहीं कसी जाएगी? प्रशासन कब जगेगा? कब लोगों को राहत मिलेगी? ऐसा क्यों हो रहा है नीरज जी? इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए, कई बार जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, इस तरह के जो हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, यहाँ ये परेशानी सबसे ज़्यादा है और प्रमुखता से हैं। नोएडा के भी कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो आज इंसॉल्वेंसी में हैं, या यूँ कहें कि उन्होंने अपना प्रोजेक्ट तक कंप्लीट नहीं किया है। कई जगह पर लोग रह रहे हैं लेकिन सोसाइटी की OCCC तक नहीं आई है। और जेके जी पाम सोसाइटी की जिसका भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, वहाँ भी कई ऐसे टावर्स हैं जिसकी OC नहीं आई है। और OC नहीं आने का मतलब है कि उसकी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आई है। लिहाजा जो लोग रह रहे हैं वो मजबूरी में रह तो रहे हैं लेकिन गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है साक्षी। और लोग हैरान परेशान हैं। परेशानी इस बात की है कि उनकी सुनवाई कहीं नहीं है। बिल्डर जो है जब उनसे पैसा ले लेता है और उसके बाद उस जो फीस है उसको जमा नहीं करता है अथॉरिटी में, जिसकी वजह से अथॉरिटी जो है रजिस्ट्री की चीज़ों को होल्ड कर देती है। और ये किसी एक बिल्डर विशेष के साथ नहीं है, मोस्टली बिल्डर इसी तरीके का मोडस ऑपरेंडी अपनाते हैं। और यही वजह है कि लोग परेशान होते हैं और वो मजबूर होकर के, कई बार तो मैंने देखा है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के प्रदर्शन में आते हैं। मनीष गोयल, तुम होश में आओ। मतलब कि जिस घर को उन्होंने सुकून के लिए लिया था, आराम के लिए लिया था, लेकिन वहाँ भी उनका सुकून नहीं है, चैन नहीं है, परेशान हैं। और ये पूरा का पूरा मोडस ऑपरेंडी है। बिल्डर जो है पहले लोक लुभावन वादे करता है कि हम सोसाइटी में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर देना तो दूर की बात है, उससे भी बड़ी बात है कि फ्लैटों की रजिस्ट्री तक गोल हो जाती है और लोग परेशान रहते हैं, वो उस फ्लैट को बेच तक नहीं पाते। आप समझिए कि जो मिडिल क्लास है वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और वो इस तरीके की फंसा हुआ है कि उसको कोई सुनवाई समझ नहीं आ रही कि आगे करे तो क्या करे।
और साक्षी, ये कई हज़ार ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी रजिस्ट्री का इश्यूज़ बना हुआ है। अमिताभ कांत समिति ने एक रिपोर्ट दी थी शासन को, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से रजिस्ट्री हो, लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्री की इश्यूज़ को लेकर के सरकारी लेवल पर या अथॉरिटी के लेवल पर उदासीनता दिखती है। परेशानी इस बात की है कि यूपी में रेरा आ चुका है, उसके बाद भी रेरा भी इसमें कुछ खास नहीं कर पा रही है, अथॉरिटी भी कुछ खास नहीं कर पा रही है, और बिल्डर वारे न्यारे करके निकल जाते हैं। और फंसता कौन है? तो वो आम आदमी जिसने फ्लैट खरीदा है, जिसने खून पसीने की कमाई से फ्लैट का लोन अदा कर रहा है, वो आदमी फंस जाता है इसमें। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जेके पाम सोसाइटी में जोरदार हंगामा देखने को मिला। वजह ये रही कि फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हुई। लगातार वहां के लोग मांग कर रहे हैं रजिस्ट्री को लेकर, आखिर कब तक उनकी फ्लैट की रजिस्ट्री होगी। तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।